हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है गणराज और मूषक राज की कथा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहाँ बहुत बारिश हुई जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, जहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न आ रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहाँ सिर्फ चूहे ही रह रहे थे। चूहों ने वहाँ अपना राज्य बसा लिया था। एक बार वहाँ की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर में कुछ ही दूरी पर एक जंगल भी था जहाँ से कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहाँ रहते थे, जिनका राजा एक गजराज नामक का हाथी था। एक बार की बात है, वहाँ एक भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडर में बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहों को फिर मार गए। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा और इसकी बात की खबर चूहों के राजा मूषक राज तक पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुआ। उसने मंत्रियों ने मूषक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इसके बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषक राज गजराज के जंगल उससे बात करने के लिए गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहां सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज कि मेरा नमस्कार, मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडर में बने एक शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी को मूषक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपने कान कर बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूषक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडर में बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर आते हैं तो कोई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे थे। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी। मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी आकर आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। गजराज ने मन में सोचा, यह इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा। इसीलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसके पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल में पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज़ सुनी और वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो चिंतित हुआ और बोला, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी जान मदद कर सकता हूँ।
गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडर में शहर में रहने वाले मुश्क राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर बैंस दौड़ता हुआ मुश्क राज के पास गया और उसने सारा किस्सा बताया। इसके बाद मुश्क राज ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो अपनी कई सैनिकों को लेकर बैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास फिर से पहुंचा। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आज़ाद हो गया। इसके बाद गजराज ने मुश्क राज को धन्यवाद किया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मुश्क राज की दोस्ती भी गहरी हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। ज़रूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है। आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नई और कहानियाँ उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।